नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस 2023 मेंस रिज़ल्ट के बारे में। कब तक आपका आरएएस मेंस 2023 का रिज़ल्ट आ सकता है और क्या उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आरएएस प्रीलिम्स 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में भी एक प्री एनालिसिस वीडियो के आखिर में किया है, ताकि जब आप 2 फरवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाओ तो पहले से आपका एक गोल हो कि कम से कम इतने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं ताकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आरएएस मेंस 2023 है उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो जो आरपीएससी के हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि आपका आरएएस मेंस 2023 का रिज़ल्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका जो आरएएस 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे जस्ट एक महीने पहले आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट आने के बाद में जो इंटरव्यू के लिए शेड्यूल है, इंटरव्यू का जो शेड्यूल होगा वो लगभग आप मान के चलें कि जो मार्च का लास्ट वीक है, मार्च लास्ट वीक में आपका इंटरव्यू का शेड्यूल रहने वाला है। यानी एक तरफ जो पुराने अभ्यर्थी हैं आरएएस के, वो मेंस का एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद वो जाहिर सी बात है जिनके भी अटेम्प्ट्स हैं वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी देंगे नेक्स्ट एक महीने के अंदर अंदर, और साथ के साथ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद लगभग एक महीने, एक सवा एक डेढ़ महीने का समय मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो काफ़ी बिजी रहने वाला है। तो मार्च के लास्ट वीक से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे आरएएस मेंस आरएएस 2023 भर्ती में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है मेंस की। तो ये आपके सामने प्रीवियस 2021 की मेंस की कट ऑफ है, जो कि जनरल गई थी 314। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 314 गई थी, ओबीसी की भी 314 गई थी। तो इन तीन कैटेगरी की कट ऑफ लगभग इस बार भी सेम रहने वाली है, और जो कट ऑफ जाने वाली है वो 325 से लेकर के 330 के बीच में तीनों ही कैटेगरी की आप मान के चल सकते हैं। इस रेंज में मेंस की कट ऑफ रहेगी। जहाँ तक बात है जनरल कट ऑफ की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों, बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी की कट ऑफ इस बार रह सकती है 315 से लेकर के 320 के बीच में। एससी की अगर बात करें तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी के लिए वो लगभग 295 से लेकर के 300 के बीच, और जो आपकी एसटी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ रह सकती है 305 से लेकर के 310 के बीच। यानी जो भी प्रीवियस कट ऑफ रही है उससे आप 10 से 15 मार्क्स बढ़ा करके चलें अपनी कैटेगरी वाइज, वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेंस के लिए। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 900 में से आपकी मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पर आपको फाइनल जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगा अलग अलग पोस्ट पे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो आरएएस प्रीलिम्स 2024 है उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, ताकि आप पहले से एक आइडिया बना करके चलें कि क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों, प्रीवियस जो 3 भर्तियां गई है आरएएस की, उनमें कट ऑफ एकदम से बढ़ी है। 2016 में जहां 65 के आसपास कट ऑफ थी जनरल कट ऑफ, वो 2018 में 75 76 चली गई, 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। 2000 जो 21 है उसमें 85 86 गई और 10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, और 2023 में तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 100.69 तक चली गई, लगभग 15 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। तो इस ट्रेंड को देखते हुए आपको ये लग सकता है कि इस बार भी जो कट ऑफ है वो 10-15 मार्क्स बढ़ जाएगी, यानी कट ऑफ 110 115 चली जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बार जो एक एनालिसिस हमने किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। लगभग आप मान के चलें कि जो प्रीवियस कट ऑफ है उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें
तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 95 से लेकर के 100 के बीच में, जब तक कि कोई असामान्य घटना ना हो, यानी कि पेपर लीक जैसी घटनाएं या जो किसी तरह का स्कैम सामने आ रहा है कि प्रीवियस कुछ भर्तियों में हुआ है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कट ऑफ एकदम से इतनी इंक्रीज हुई है। तो एक बहुत बड़ी वजह ये ज़रूर है कि जो प्रीवियस 3 भर्तियां हुई है 2018, 21 की और 23 की, इनमें कुछ ना कुछ बैकडोर मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि ये कट ऑफ एकदम से इतनी इंक्रीज हुई है। तो वैसी अगर स्थितियां नहीं रहती हैं कुछ भी, तो लगभग कट ऑफ 95 से 100 के बीच रहेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की भी सेम रेंज में रहेगी, ओबीसी की भी सेम रेंज में रहेगी। वहीं एससी एसटी दोनों ही कैटेगरी के लिए बता दें तो 90 से लेकर के 95 ये मैक्सिमम रेंज रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो आरएस के अभ्यर्थी हैं उनको बस ये ध्यान रखना है कि 90 प्लस मार्क्स आएँ, कैसे भी करके 90 प्लस मार्क्स आएँ, मिनिमम 90, और 90 प्लस में जितने भी मार्क्स आ सके तो आपके सेफ जोन में आप रहेंगे। जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 90 प्लस मार्क्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं, 90 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो आप निश्चित तौर पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। किसी भी कैटेगरी में है तो मिनिमम 90 मार्क्स तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा जैसे जैसे कैटेगरी वाइज है आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।